Morning all students. Then let's start subject Hindi, chapter number 4. चैप्टर नेम पुष्प की अभिलाषा, यानी कि फूलों की अभिलाषा। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मंदिर में किया जाता है। तुलसी क्यारे ऊपर आप देख रहे हो कि वहाँ पे एक फूलमाला चढ़ाई हुई है। एक औरत खड़ी है, उसके हाथ में फूल है, वो दिए के पास अर्पित कर रही है। दिखाई दे रहा है आपको? तो फूलों का उपयोग कहाँ होता है वो आपको समझ में आया होगा। और दूसरा कि जहाँ पे शहीद लोग होते हैं वहाँ पे भी शहीद स्मारक पर भी हम फूलों का उपयोग किया जाता है। चैप्टर 4 पुष्प की अभिलाषा। इनके कवि है श्री माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस कविता में हमें ये बताया गया है कि हम हमारी मातृभूमि के लिए शहीद हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए। मातृभूमि के लिए शहीद यानी कि हमारे देश के लिए सैनिक लोग लड़ाई लड़ते हैं, वो मर जाते लड़ते लड़ते, तो मर जाते शब्दों का उपयोग नहीं होता है, उनके लिए उपयोग होता है शब्द शहीद। तो वो लोग शहीद हो जाते हैं तब उनके ऊपर हम फूलों की एक माला डालते हैं, रखते हैं, वहाँ पे अर्पित करते हैं। तो इस कविता में भी हमें अपने देश के लिए हमें हमारा प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए, ये प्रेरित किया जाता है। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि एक लड़की है, वो अप्सरा है, उसके गले में, कान में, हाथों में फूलों का गहना कहा जाता है, वो सब पहना है। फिर दूसरा कि एक औरत फूलों को अर्पित करती है। और तीसरा आपको दिख रहा है कि सब सैनिक है, वो हमारे देश के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ पे जो वनमाली है यानी कि बगीचे में से फूल तोड़ते हैं वो उनके यहाँ रास्ते पे फूले डालते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? ओके। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। चाह यानी इच्छा, इच्छा नहीं है मेरी सुरबाला यानी अप्सरा, जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि गहनों में गूथा जाऊँ। पुष्प क्या कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि अप्सरा के गहनों जो है जवेरात उसमें मैं गूथा जाऊँ। गूथा यानी पियोरा जाऊँ। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ। मेरी इच्छा नहीं है कि प्रेमी माला यानी कि आप लोग शादी में गए होंगे तो वहाँ पे दूल्हे दुल्हन के हाथों में एक माला होती है, तो उसे कहते हैं प्रेमी माला। तो वो बिंद प्यारी को मैं ललचाऊँ। बिंद प्यारी यानी मालाओं में जो बंद किए गए हैं फूल, उसे लेकर मैं उसको ललचाऊँ। ओके, 4 पंक्ति समझ में आई? नेक्स्ट। चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाओ। सम्राटों यानी राजाओं, हरि यानी भगवान विष्णु की बात की है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि राजाओं के शव पर और भगवान के ऊपर मैं डाला जाऊँ। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूँ। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर यानी कि भगवान के मस्तक के ऊपर मेरे को रखा जाए और मैं भाग्य पर इठलाऊँ। इठलाऊँ का अर्थ होता है इतराऊँ, और भाग्य यानी तकदीर, नसीब। मुझे तोड़ लेना वनमाली। क्या कहते हैं पुष्प कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। जो बगीचे में से फूल तोड़ते हैं उसे बोलते हैं वनमाली। उस पंथ पर देना तुम फेंक। पंथ यानी रास्ता, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पंथ जाए वीर अनेक। कहाँ फेंकना है कि मातृभूमि यानी हमारे देश के लिए जो सैनिक लड़ते हैं उसके सिर पर ये पुष्प चढ़ाना,
जिस पंथ जाए वीर अनेक, जहाँ से ये रास्ते पे से अनेक सैनिक जाए वहाँ पे ये फूल बिछाना है। ओके, अभी हम शब्दार्थ देखते हैं, समझ लेते हैं। तो चाह का अर्थ होता है इच्छा, अपेक्षा। सम्राट का अर्थ होता है राजा। भाग्य का होता है किस्मत, तकदीर, नसीब। पंथ का अर्थ होता है रास्ता, राह। गूथा का अर्थ होता है पिरोया। हरि का अर्थ भगवान। इटलाऊ का इतराऊ। और शीश का अर्थ होता है सर। तो ये जो शब्दार्थ है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।